नमस्कार, द सच के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। दरअसल हम कलमकार का साक्षात्कार लेके आए हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम साहित्य को जीवंत करना चाहते हैं और उन कलमकारों को हम आगे लाना चाहते हैं, उन कलमकारों का हम साक्षात्कार करते हैं जो अपनी लेखनी सबको प्रभावित करते हैं। और लेखनी ऐसी कला है जिसमें सरस्वती माँ की कृपा होती है, वही अच्छा लिख पाता है, अच्छा बोल पाता है, अच्छा समझ पाता है, अच्छा लोगों को समझा पाता है। तो हमारे साथ इस वक्त कवि दुर्गेश दुबे जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका दुर्गेश जी। और आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी लेखनी लाजवाब है। जब कविता पाठ करते हैं और जब अपने गीत प्रस्तुत करते हैं, तो पूरा मंच, जो मंचासीन लोग होते हैं, जो नीचे बैठे जो लोग सुन रहे होते हैं, पूरा प्रांगण जो है वो भाव विभोर हो उठता है। तो आपको मिलाते हैं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका द सच पर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आदित्य मिश्रा जी आपका और आपकी द सच की पूरी टीम का। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे समय में जहाँ पे सभी के मन में एक निराशा सी छाई हुई है, वहाँ पर आप जो है सकारात्मकता का जो प्रकाश जो है आप लोगों के भीतर बिखेर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी, देखिए क्या है कि आज का तो जो दौर चल रहा है, वाक़ई में मुझे जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। पुराने कवि मुझे बहुत सारे पसंद है, मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ थोड़ा-सा। और आपके जैसा तो अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी लिखता हूँ। क्योंकि पत्रकार जी। होने के नाते लेखनी जो है सही करनी पड़ती है। तो दुर्गेश जी, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि माँ की कृपा जिस पर होती है, सरस्वती माँ की कृपा जिस पर होती है, वही अच्छा लिख पाता है। तो आपको कब से ये आभास हुआ, कब से प्रतीत हुआ आपको कि आप लिखते भी हैं? देखिए मिश्रा जी, मैंने कि जैसा कि आप सभी चूँकि आप ये कह रहे हैं कि आप जो है थोड़ी बहुत कविताएँ आप भी लिखते हैं और आपने ज़िक्र भी किया जब आपने शुरुआत की तभी आपने इस बात का ज़िक्र किया कि जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति जो है कविता लिख पाता है। तो बिल्कुल। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हुए गोपाल दास सक्सेना नीरज जी, उनका जी। मानना था उनका उनकी उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द हाँ। रूप है काव्य, हुँ, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम सौभाग्य। सभी ने जो है मानव तन जो पाया है ये हम सभी का भाग्य है, लेकिन मानव होने के बाद आप कवि भी हैं, क्योंकि हुँ, एकमात्र ये ऐसा गुण है, ये एक ऐसी कला है कि जो आप ज़बरदस्ती आपको गीत कैसे गाया जाता है, कितने हुँ, अच्छे से कितना अच्छा स्वर आप साध सकते हैं, कितना अच्छा स्वर आपका निकलेगा, उससे साधा जा सकता है, वो आप हुँ, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर माँ का आशीर्वाद नहीं है या नैसर्गिक नहीं है, तो आप कविता ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल। कविता के लिए एक बहुत विशेष कृपा की जो है ज़रूरत होती है और मैं ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, कि ये गुण जो है उन्होंने मुझ में दिए। और ये हुँ, तो एक नैसर्गिक गुण होता है, दूसरा होता है परिस्थिति। हुँ, परिस्थितियों का भी बड़ा एक प्रभाव होता है कविता पर, क्योंकि हुँ, जैसे आप किसी को सुनेंगे तो उस हुँ, कवि को सुनने के बाद में आपको खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जो वो इस तरह की कविता पढ़ रहा है या पढ़ता है। आपने बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा कि यार क्या जी, हो गया, इसका दिल टूटा था क्या और ये सारी तमाम सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जी, ईश्वर ने बिल्कुल। 2 चीज़ों की होती है। एक तो मेरे साथ में पर्सनल ये रहा एक कवि होने के नाते कि मैंने कभी कुछ लिखा और हुँ, लिखने के बाद उसे मुझे जीना पड़ा। और हुँ, कभी-कभी ये होता है कि मैंने जो जिया है उसे लिखा है। तो हुँ, इन दोनों चीज़ों क्या को बात! पृथक करके हम नहीं लिख सकते। कभी एक ऐसी चीज़ हो जाती है, शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। हम हमेशा हुँ, कहते हैं कि जो भी हम कुछ बोलते हैं, तो हमें बोलने पर वाणी पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आप हुँ, कब किसे क्या कह देंगे और कब वो सच हो जाएगा, इसका हुँ, कोई ये किसी भरोसा नहीं है। और हम लोगों के लिए तो ये होता है कि हमारे ज़बान पर जी, हमारे सरस्वती ज़बान बात। पर माँ सरस्वती कभी न कभी विराजमान रहती हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मैंने बहुत ऐसे गीत लिखे कि ज जब मैं किसी रिश्ते में नहीं था, कहीं नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि यार पता नहीं ठीक है, गीत सही है, लेकिन इन चीज़ों को मैंने जिया नहीं है और जब वो घटनाएँ जब मेरे साथ में 2-4 साल बाद घटने लगी और मुझे हुँ। वो गीत याद आए, तब मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मुझे ये जीना था, इस वज़ह से मैंने ये लिखा। हाँ, कल्पनाएँ कल्पनाएँ प्रदर्शित कर देती हैं हमें कहाँ जाना है। वो काल्पनिक जी। घटनाएँ दिमाग में चला करती है और बाद में वो वास्तविक चीज़ें जब हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि नहीं, जो हमने लिखा था। और बहुत सारे जी। कवियों को सुनने के बाद जो श्रोता होते हैं उनका यही कहना है
कि इसने तो हमारी वाली बात कह दी, जो मेरे साथ हुआ इसने तो वही कह दिया। तो कवि का सीधा मतलब यही होता है कि वो जो श्रोता हैं, उनके दिल तक पहुँचे और उनके दिल की बात अगर वो अपने शब्दों में पिरो कर कह देता है, वही अच्छा कवि होता है और उसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दुर्गेश जी, मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में ऐसा क्षण आया कभी, दिल टूटा आपका भी? ये भी ज़रा बताएँ, उसके बाद कविता पे आएँगे। जी, अगर मैं ये किस कहूँ श्रृंगार कि लिखते हैं आप? मैं अगर ये कहूँ कि दिल टूटना ही मेरे कविता लिखने का कारण रहा या हाँ। जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, तो हुँ। ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो हमारी तो शुरुआत ही जो लोगों ने मुझे पसंद किया, जैसा आपने हाँ। कहा कि कभी-कभी कवि कोई ऐसी बात कर देता है जो सामने वाले को लगता है कि नहीं ये तो हमारे मन की बात हो रही है। तो मेरी तो हुँ। शुरुआत ही वहाँ से हुई हुँ। और मुझे लगता है कि मेरे जितने बार दिल टूटे उतनी ज़्यादा मुझसे कविताएँ लिखवाई गई। तो कभी-कभी मैं ईश्वर का जो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हाँ, प्रोसेस अगर ना चलती रहती तो मैं थोड़े समय के बाद में थम जाता। लेकिन ये हाँ, कार्यक्रम चूँकि लगातार चला तो एक समय के बाद में कविता जो है कविता से मुझे प्रेम हो गया और बाकी जो सारे प्रेम हैं वो कहीं अलग हो गए और कविता जो है वो मेरा शाश्वत प्रेम हो गया अरे एकमात्र। क्या बात है! जी। तो दुर्गेश जी, मैं चाहूँगा कि कुछ आपके जीवन जब इतना भी आपने बहुत सारा लिखा पढ़ा है, जो जी, सबसे जी। आपको प्यारा लगा हो, जो सबसे दिल के सबसे करीब हो आपके, वो पहले कविता सुनाइए, फिर और भी सुनेंगे। देखिए मिश्रा जी किसी कवि से ये पूछना कि आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन-सी है, ये सवाल ठीक उसी तरीके से है कि जैसे एक माँ के 2-4 बच्चे हों और सबसे किससे प्रेम करते हो आप? आप उससे पूछो कि आप इन बच्चों में से सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती हैं? हुँ, तो ये उसी तरीके का, उसी लेवल का जो है ये बड़ा कठिन सवाल है। हुँ, लेकिन मैंने हमेशा एक जैसा कि मैंने बताया प्रेम का कवि होने के नाते मैंने जो भी मेरे युवा दोस्त रहे, मैंने हुँ, हमेशा उनको सलाह दी है। एक मुक्तक है बहुत मेरा छोटा-सा बड़ा प्रसिद्ध हुआ लोगों के बीच में। मैं हुँ, वो मुक्तक जो है आप सभी को और आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, इरशाद। प्यार की कोई भी कहानी हो हाँ, हाँ। आज भी सब की सब अधूरी है कि हुँ, प्यार की कोई भी कहानी हो आज भी सब की सब अधूरी है और हुँ, चाहते हो जो कुछ बड़ा करना हुँ, चाहते हो जो कुछ बड़ा करना दिल लगाना बहुत ज़रूरी आह! है। क्या बात! वाह! दिल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ भी आप एक जिन्होंने जीवन में अपने कुछ मानक स्थापित किए हैं, आप उनकी कहानी उठा कर के देख लें, तो मुझे लगता है कि 90% लोग तो ऐसे आपको मिल जाएँगे जिन्होंने दिल लगा लिया था और उसके कारण वो वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँचे। तो इश्क जो है कि हाँ, मुझे मानना है कि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इंसान को बहुत ज़रूरी है जीवन में करना। बिल्कुल। और क्योंकि प्रेम जो है शाश्वत कार्यक्रम, इसे करते रहना चाहिए। जी। और फिर ऐसा होता है मैंने कभी ये भी लिखा था, एक मुक्तक ही है कि किसी के पास आने में, किसी से दूर होने में, आहा! किसी के पास आने में, हुँ, किसी से दूर होने में, सभी संग मुस्कुराने में, अकेले छुप के रोने में, आए हैं, क्या दर्द करूँ है! कैसे मैं तेरा शुक्रिया अब हुँ, तक नहीं समझा। आहा! करूँ कैसे मैं उसका शुक्रिया अब तक नहीं समझा। बहुत एहसान है उसके मेरे मशहूर होने में। बहुत आहा! क्या बात एहसान है! है मतलब उसके क्रेडिट दे दिया आपने, क्रेडिट दे दिया। मशहूर होने में। तो ये जो है वास्तविकता है मिश्रा जी की हुँ, कभी-कभी अगर हम कहते हैं कि शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास में शब्द कम पड़ जाते हैं, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनका हम शुक्रिया अदा कर दें, तो भी जो है कम पड़ता है। लेकिन ये बात भी ये सच है
कि बारे में तो एक बात याद आ गई, जहाँ जब तक क्योंकि ये कुमार भाई की एक कविता थी, एक गीत था जी, कि जी, जी, जब तक पीड़ा है तब कवि है कि पीड़ा सहना होता है। उनकी एक जी, लाइन थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद है वो, कि जी। संबंधों को, अनुबंधों को हाँ, परिभाषाएँ देनी होंगी, हाँ, होठों हाँ, के संग संग नैनों को कुछ हाँ, भाषाएँ देनी होंगी, हर हाँ, विवश आँख के आँसू को यूं ही हँस हँस पीना होगा। मैं कवि हाँ, हूँ जब तक पीड़ा है, तब तक हाँ, मुझको जीना होगा, तब सही तक बात। मुझको तो कवि जो है वो पीड़ा में जीता है, उसी पीड़ा से वहां से भाव मिलते हैं उसको, और उन्हीं भावों को जब वो शब्दों में पिरोता है तो वही हमारे समक्ष कविता बनकर प्रस्तुत हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि ये तो मुक्तक आपने सुना दिए, कुछ ऐसे गीत आप कोई वृंदावन वाला मैं गीत कोई सुन रहा था, बता रहा था नवीन ने मुझे जी, बताया, बहुत जी। पसंद है और बहुत प्रिय है। मैं चाहूंगा कि आप जो है वो सुनाएं जरूर। अच्छा, वृंदावन वाला गीत। चलिए, ये नवीन जो है मेरे लिए एक छोटे भाई की ना तरह है जियो और मुझे कान्हा, बहुत स्नेह। ना जियो कान्हा नाम से है ना वो जियो शायद। कान्हा। जी, 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 ना जियो कान्हा। हम्म। चूँकि मेरा मैंने कहा कि मैं प्रेम का कवि हूँ, तो आप जहाँ हैं, चाहे मथुरा वृंदावन से एक मेरा बड़ा एक विशेष लगाव रहा है। तो मैं आज के 4-5 साल पहले जब मैंने कविता लिखना शुरू ही किया था, उस समय मैं वृंदावन गया था। तो श्री हम्म। कृष्ण भगवान की कहानियाँ तो लगभग-लगभग हमारे घर में हिंदू परिवारों में तो बचपन से हम सब सुनते आए हैं। तो बिल्कुल। आपके यहाँ एक ऐसी कहावत या एक कथा प्रचलित है कि हम्म। श्री कृष्ण भगवान जो है वो वृंदावन के कण-कण में बसते हैं, वहाँ की गलियों-गलियों में बसते हैं। हम्म। ऐसी जो है आपके यहाँ कहावत है वृंदावन हम्म। में। हम्म। तो आपने ये देखा होगा कि मानव का एक जो स्वभाव होता है, अगर आपके घर में कोई इंसान रहने के लिए आए और कुछ दिन आपके साथ में वो रह जाए, तो हम्म। जब वो आपको छोड़ करके जाने लगता है, तो आपको हम्म। बड़ा एक अधूरापन लगता है, एक बड़ी कमी खलती है आपको। हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ दूर जा रहा हो। हम्म। या वही स्थितियाँ ये कर लीजिए कि आपके जीवन में कोई आता है, आप प्रेम का जो है उसे नाम देते हैं कि चलिए हम उनसे प्रेम करते हैं और एक दिन हम्म। होता है कि जब वो अचानक आपको छोड़कर जा रहा होता है, तो वो जो विरह होती है, वो जो तकलीफ होती है, वो सारे हम्म। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब श्री कृष्ण भगवान जब जा रहे होंगे, द्वारिका जब जा रहे होंगे, तो जो कि वहाँ की चाहे गोपियाँ हो, चाहे माता यशोदा हो, चाहे राधा रानी हो, सब उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि खुद से अलग उनसे अलग खुद को मानते ही नहीं थे। तो हम्म। उस समय उनकी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रही होगी, ये कल्पना जब मेरे दिमाग में आई तब कृष्ण जी ने ही मुझे लगता है कि मुझे लिखाया कि बेटा ये मेरी पीड़ा थी, ये उनकी पीड़ा थी और तुम इसे लिखो। तब जाकर के जो है वो गीत हुआ। ये गीत ऐसा है कुछ कि श्री कृष्ण भगवान रथ में अपने बैठ गए हैं और जो है द्वारिका के लिए जो है प्रस्थान कर रहे हैं और हम्म। उस समय जो पूरे वृंदावन और गोकुल का जो चित्र है, वर्तमान जो परिदृश्य है, एक हिसाब से देखेंगे तो एक पूरी फ़िल्म चलती है। गीत मैं पढ़ूँगा और आप सिर्फ़ आँख बंद कर लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पिक्चराइज़ेशन हो रहा है उस गीत के माध्यम से। तो मैं गीत सुनाता हूँ, बस आप इतनी कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण भगवान रथ में बैठे हुए हैं, अपने रथ हम्म। में सवार हो गए हैं जाने के लिए और वहाँ से गीत शुरू करता हूँ। जी कि बिल्कुल स्वागत। वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, हम्म। वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना हम्म। जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, ना हाँ। जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना हम्म। जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, बरसाने की प्यारी लली ये कहे है, आए है। बरसाने की प्यारी हाँ। लली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, ना जइयो कान्हा तू ना हम्म। जइयो कान्हा, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना जियो कान्हा तू ना जियो कान्हा। और दृश्य देखिएगा विशा जी।
कि भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, सुनाती व्यथा है सभी अपनी रोके। भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, सुनाती व्यथा है सभी अपनी रोके। सभी याद करती वो बातें पुरानी, वो गोकुल का पनघट, वो यमुना का पानी, वो गोकुल का पनघट, वो यमुना का पानी। मधुबन की हर एक कली ये कहे है, देखिए कौन कौन रोक रहा है कि मधुबन की हर एक कली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा। वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा। और एक तरफ तो ये गोपियों का दृश्य है, एक तरफ और दृश्य है, वो और दिखाता हूं मैं आपको। पागल सरीखी हुई राधा रानी, पागल सरीखी हुई राधा रानी, करे तो करे क्या वो कान्हा दीवानी, करे तो करे क्या वो मोहन दीवानी। समय के प्रहारों को कैसे सहेगी, समय के प्रहारों को कैसे सहेगी, बिना प्राण के देह कैसे रहेगी, बिना प्राण के देह कैसे रहेगी। माटी की हर एक डली ये कही है, माटी की हर एक डली ये कहे है, जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा। वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा, ना जइयो कान्हा तू ना जइयो कान्हा। तो ये बड़ा गीत है, बहुत लंबा गीत है। जो है बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो पूरा चरित्र चित्रण हमारे सामने कर दिया और एक एक जो विश्लेषण आपने किया, जो कह रहे हैं ना जइयो कान्हा, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गेश जी, आपने कवि देवल आशीष को सुना होगा, लखनऊ के कवि थे, अब हमारे बीच दिवंगत हो गए, हमारे बीच नहीं है। उनकी मुझे याद आ गई, उन्होंने राधा और कृष्ण पे बड़े छंद लिखे थे। कृष्ण पर लिखा था कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरुधर्म निभा गया कान्हा, रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। तो मुझे वो देवल आशीष जी याद आ गए और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो चित्र हमारे सामने किया। और मैं चाहूंगा कि दुर्गेश जी, देखो समय की थोड़ी पाबंदियां हैं क्योंकि प्रोग्राम का एक समय निर्धारित है, लेकिन उसके साथ साथ आप हमसे जुड़े, अपनी अपनी बातें आपने हमसे साझा की, और कलमकार का साक्षात्कार ऐसे हम करते रहेंगे और भी कवियों को जोड़ते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका। और एक बार मैं तो आपकी पूरी टीम को फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जब कभी आपके पास समय हो, हमारे पास समय हो, तो मैं आपके दर्शकों से जो जरूर जुड़ना चाहूंगा, जरूर जुड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अब हम शुरू करेंगे, प्रोग्राम्स भी हमारे होंगे, और भी प्रोग्राम्स होंगे, उनमें आपको जरूर आमंत्रित करेंगे और आप रहेंगे। और क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।